ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सोचने के तरीके को बदलकर, अपनी एनर्जी को बदलकर असल में पैसा कमाया जा सके, और वो भी लगभग तुरंत? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही सोर्स को समझने वाले हैं जो दावा करता है कि ये न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है। जरा सोचिए, आप पैसे के बारे में अपनी सोच बदलते हैं और वो आपकी तरफ खिंचा चला आता है। ये सोर्स कहता है कि जब ऐसा होने लगे तो चौंकने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना हम 4 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हमारी दौलत को लेकर पुरानी प्रोग्रामिंग क्या है, फिर ध्यान का क्वांटम नियम, उसके बाद अफर्मेशन से रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है, और आखिर में ये ऊर्जा असलियत में कैसे बदलती है। तो आते हैं पहले हिस्से पर, धन की पुरानी प्रोग्रामिंग, यानी पैसों की तंगी की असली जड़। सोर्स के मुताबिक हमारी फाइनेंशियल परेशानियां कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि इनकी जड़ें हमारे बचपन में ही जम जाती हैं। अब यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात सामने आती है कि पैसों की जो हालत है वो किसी का भाग्य नहीं है जिसे बदला ना जा सके। नहीं, ये एक तरह की प्रोग्रामिंग है, मतलब एक सॉफ्टवेयर। और भाई सॉफ्टवेयर को तो बदला जा सकता है ना। और ये फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे दिमाग में इंस्टॉल कब होता है? सोर्स के मुताबिक ये सब होता है जिंदगी के पहले 7 सालों में। जी हाँ, सिर्फ 7 साल। ये बातें कितनी जानी पहचानी लगती हैं, है ना? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अमीर लोग तो लालची होते हैं। या फिर नहीं, ये हम नहीं खरीद सकते। ये सिर्फ कहावतें नहीं हैं, ये असल में हमारे दिमाग के लिए कमांड्स हैं जो हमारी फाइनेंशियल लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पुरानी गहरी बैठी हुई प्रोग्रामिंग को बदला कैसे जाए? और यहीं पर यह सोर्स कहता है कि इसका जवाब क्वांटम फिजिक्स में छिपा है। तो यहाँ पर एंट्री होती है क्वांटम फील्ड की। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक अदृश्य, अनदेखा एनर्जी का मैदान है। सोर्स का दावा है कि क्वांटम फिजिक्स ये साबित करती है कि हम जिस चीज पर भी अपना ध्यान लगाते हैं, उससे ये फील्ड असर में आता है और हमारी एनर्जी से मैच करने के लिए हमारी असल जिंदगी की सिचुएशंस को बदलना शुरू कर देता है। और यहीं पर मैनिफेस्टेशन का, कह सकते हैं, सबसे बड़ा नियम आता है। इसको जरा ध्यान से सुनिए। आपका ध्यान जहां जाता है, आपकी ऊर्जा वहीं बहती है और वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती है। मतलब पूरी जिंदगी एक अटेंशन का गेम है। 1 मिनट के लिए सोचिए, आकर्षण यानी अट्रैक्शन का उल्टा क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे विकर्षण, रिपल्शन, पर नहीं। ये सोर्स कहता है आकर्षण का असली उल्टा है भटकाव, यानी डिस्ट्रैक्शन। और यही वो चीज है जो हमें हमारी मौजूदा हकीकत में फंसाए रखती है। तो फिर इस भटकाव को तोड़कर अपना ध्यान सही जगह पर कैसे लगाया जाए? इसका जवाब सोर्स देता है, अफर्मेशंस। सॉस के हिसाब से ये अफर्मेशंस यूं ही नहीं बनाए गए हैं, ये साइंटिफिकली डिजाइन किए गए हैं। जब इन्हें बार बार दोहराया जाता है तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं, शरीर का वाइब्रेशन बदलता है, जिससे उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बदल जाता है, और फिर धीरे धीरे एक नई वेल्थ वाली सोच ही डिफ़ॉल्ट मोड बन जाती है। जैसे कि ये एक बहुत पावरफुल अफर्मेशन है जो पैसे को लेकर किसी की भी पहचान बदल सकता है। मैं एक शक्तिशाली मनी मैग्नेट हूँ। मेरी ऊर्जा असीम दौलत के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। और ये वाला देखिए, ये खर्च करने के डर को खत्म करने के लिए है। जो पैसा मैं सर्कुलेट करता हूँ वो कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। कहने का मतलब यह है कि पैसा जा नहीं रहा, बल्कि और ज्यादा पैसा लाने के लिए बस एक चक्कर लगाकर आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग बदल दी। अब क्या? इसका नतीजा क्या होगा? तो ये सब शुरू होता है ऊर्जा के लेवल पर। सबसे पहले जो बदलाव आएगा वो एनर्जी में आएगा। भले ही बैंक अकाउंट में अभी तक कुछ भी न बदला हो, एक बात याद रखनी है, अंदर की दुनिया ही हमेशा बाहर की दुनिया बनाती है। इस पूरे प्रोसेस को एक बीज बोने की तरह समझ सकते हैं। पहला स्टेप, एनर्जी में बदलाव लाना अंदर से। दूसरा स्टेप, एक टाइम डिले, एक वक्त लगता है जिसमें यूनिवर्स, कह सकते हैं, हमारे लिए हालात को ठीक कर रहा होता है। और तीसरा और आखिरी स्टेप, फिजिकल मैनिफेस्टेशन, जब असल दुनिया में नतीजा दिखने लगता है। सोर्स ये भी कहता है कि इस दौरान ना छोटे छोटे संकेतों पर नजर बनाए रखे। हो सकता है कहीं से अचानक कोई चेक आ जाए, या कोई सरप्राइज जॉब ऑफर मिल जाए, या फिर दिमाग में कोई जबरदस्त प्रॉफिटेबल आइडिया आ जाए। ये सब इस बात के सबूत है कि एनर्जी वाला काम असर दिखा रहा है।
तो आखिर में ये सारी बात एक ही सवाल पर आके रुकती है। अगर बाहरी दुनिया अंदर की सोच का ही आईना है, तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि अभी ठीक इस वक्त हमारा ध्यान किस पर है।